जय श्री राम। मित्रों, आज की वीडियो में हम जाने कि महाराज दशरथ ने यज्ञ कैसे करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपनी अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े अश्व को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को बेचने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले, अथवा युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को स्वीकार कर दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को स्थान देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौटकर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था। यह जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के ससुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौट आया, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात ऋषंग ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। यज्ञ की समाप्ति होने पर महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं को 4 मुख्य पुरोहित को दान में दिया, किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्मसंयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपकार में गौ तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेश नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र यज्ञ आरंभ किया। इसी बीच उत्तर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते, अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। ब्रह्मा ने स्थिति का विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उसने मनुष्य को तुच्छ समझा। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपाय पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेकों सूर्य के समान देदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा हाथों में चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्राह्मण के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हों। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा
देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ, जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ घोतक थे। यह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी तीनों पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपके 4 पुत्र होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णुदूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्ध्यान हो गए, तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित की, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के लिए आतुर थे। महाराज दशरथ ने कौसल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 एवं कैकेयी को 8वां भाग दिया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकतापूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई। उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य अंश की उपस्थिति की अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इस बीच ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी अपने वंश स्वरूपों को उत्पन्न कर वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में असमर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं देवी स्वरूप देने वाले होने चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने बाली, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानर ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे, एक रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। देवताओं के समान ही इन वानरों में गर्भाधान के तुरंत बाद ही जन्म ले लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपने शक्ति के से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थीं, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, अतः वे संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में विचरण करते हैं, वहां उपलब्ध फल मूल खाते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ होने के पश्चात देवतागण जो स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे एवं पुरोहित ऋषंग तथा शांता अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मार्च के कर्म के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौसल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु के नेत्र एवं उधर लाल थे, भुजाएं लंबी थीं तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौसल्या का पुत्र भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई खीर के आधे भाग का प्रतिबिंब करता था। शीघ्र ही दशरथ की कष्टतम रानी कैकेयी ने उस खीर के 8वें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुत्र को जन्म दिया। फिर कौसल्या के पुत्र ने जन्म के 2 दिवस पश्चात सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया, जो खीर के शेष भागों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते अत्यंत तेजस्वी
एवं आकर्षण थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्ययंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्गों पर विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक तथा नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस भगवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादन करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका समापन उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त दैविक गुणों के धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ के सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल अवस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या सहन की इच्छा नहीं होती थी। जब राम शिकार के लिए जाते तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार वे अभिजन्य थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी महर्षि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में ले आए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन से मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझूं जैसे कि किसी हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति का होना। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल से पूछा तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यह आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा में अवगत कराएं, जिससे मैं आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ में संपादन में संलग्न था जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक 2 राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ को संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न किया है। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बार बार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इस भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम में ले जाने के लिए आया हूँ, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृस्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपके आश्वासन देता हूँ कि राम इस कार्य में सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा, अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चित रहें, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय का भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात जब महाराज दशरथ को चेतना आई, उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया और अचेत होकर धरती पर गिर गए। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें
अभी 16 वर्ष भी नहीं हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें एवं कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।